नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में जो कैलेंडर की पहली क्लास है। और इसमें हम कैलेंडर की छोटी मोटी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कैलेंडर, ये हमारे सामने एक इमेज आ रही है जिसमें हम कैलेंडर को देख सकते हैं। और कैलेंडर के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको पता ही होगा। एक तो क्या होते हैं, दिन होते हैं, एक महीने होते हैं और एक साल होते हैं। तो जैसे दिन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 1 तारीख से लगाकर 30 तारीख या 31 तारीख, या कोई कोई महीने जो होते हैं वो 28 तारीख के भी होते हैं। जैसे जनवरी जो है वो 31 तारीख का, फरवरी जो है वो 28 या 29 तारीख की, फिर मार्च जो है वो 31 तारीख का। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे सारे महीनों की डेट जो है वो जानते हैं। और हर महीने में सप्ताह भी होते हैं, सप्ताह के दिन होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लगाकर रविवार तक। और देखा जाए तो ये सब बेसिक नॉलेज आप सबको पता होगा। पर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। जैसे देखा जाए, सबसे पहला तो कौन सा होता है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है जिनमें जो दिन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 365 दिन। 365 दिन हमारे साधारण वर्ष में होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है हमारा, उसमें कितने दिन होते हैं, तो उसमें होते हैं 366 दिन। ठीक है, 366 दिन हमारे लीप वर्ष में होते हैं। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो साधारण वर्ष है उसमें जो फरवरी का महीना है वो 28 तारीख तक का ही होता है, 28 दिन का ही होता है। और जो लीप वर्ष है उसमें फरवरी का महीना जो होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से वर्ष साधारण वर्ष है और कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष है। हम सब जानते हैं कि हर 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। पर क्या यह जरूरी है कि हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आए या नहीं आए, हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक एग्जाम्पल है 2015 का। आपको कैसे पता पड़ेगा कि यह लीप वर्ष है या नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे पता करना है। यदि यह 4 से विभाजित हो जाए, और पूरी संख्या नहीं विभाजित करनी, हमको आखिर की 2 संख्या ही देखनी है। यदि यह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो हमें देखना है पीछे की 2 संख्या, क्या यह 4 से विभाजित हो रही है। क्या 15 4 से विभाजित होता है? बिल्कुल नहीं, 15 4 से विभाजित नहीं होता है। क्या 23 4 से विभाजित होता है? तो 23 4 से विभाजित नहीं होता है। क्या 13 4 से विभाजित होता है? नहीं, 13 भी 4 से विभाजित नहीं होता है। तो जहाँ भी विभाजित नहीं हो और ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो वो किसके एग्जाम्पल है? सारे साधारण वर्ष के। लास्ट की दो संख्या जो 4 से विभाजित नहीं हो, जैसे ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये 23 हो गया और ये 13 हो गया। तो यदि यह 4 से विभाजित नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यह लीप ईयर नहीं है। मतलब इसमें 28 फरवरी तक ही महीना होगा फरवरी का, और 365 दिन का ही साल होगा। यदि हम बात करें लीप वर्ष की, जिसमें 29 फरवरी भी आती है, 366 दिन हो जाते हैं, तो वो कैसे पता पड़ेगा हमें? अगर वह 4 से विभाजित हो जाते हैं, पीछे की 2 संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है। जैसे देखिए, ये 4 विभाजित है। क्या 16 विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है, तो हम कह सकते हैं यस। क्या 24 विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। क्या 52 विभाजित है? 1852, तो 52 पीछे का देखिए, 4 के पहाड़े में 13 बार जाएगा, बिल्कुल। क्या 96 विभाजित है और 72 विभाजित है? हम सारे के सारे ये सारे एग्जाम्पल जो आपके सामने हैं वो 4 से विभाजित है, और जो भी 4 से विभाजित होता है वो लीप ईयर होता है। तो मतलब आपने 2 नियम सीख लिए। पहला नियम क्या था? पहला नियम आपके सामने क्या नजर आया आपको? यदि कोई 4 से विभाजित होता है
कोई भी पीछे की दो संख्या 4 से विभाजित हो तो वो लीप ईयर है। तो वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर है ना? वो कौन सा है? लीप ईयर है। और यदि 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, यदि 4 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो कौन सा है? साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ठीक है, तो वो हमारा साधारण वर्ष है। तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि एक है हमारा साधारण वर्ष, एक है हमारा लीप वर्ष। लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रश्न पूछूं, क्या 1900 भी लीप ईयर है? तो आप कहोगे जी हाँ सर, ये लीप ईयर है, क्योंकि ये तो किससे पूरा जा रहा है? इसका भाग 4 से जा रहा है। लेकिन मैं आपको कहूँगा ये लीप ईयर नहीं है। तो आप कहेंगे क्यों ये लीप ईयर नहीं है? फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। क्या 1800 लीप ईयर है? तो आप फिर कहेंगे जी सर, ये 4 से विभाजित हो रहा है और ये लीप ईयर होगा, पर मैं कहूँगा आपको ये लीप ईयर नहीं है। तो आपको कैसे पता पड़ेगा लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर कौन सा नहीं है? तो शताब्दी वर्ष में देखिए, मैंने आपको क्या बताया, साधारण वर्ष में तो 4 से विभाजित नहीं होगा, तो वो कौन सा है? साधारण वर्ष। लीप ईयर में 4 से विभाजित हो रहा है तो वो है लीप ईयर। लेकिन जिसके पीछे 2 जीरो आ रहे हैं, ये जैसे 2 जीरो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं अपन को, 2 जीरो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, 2 जीरो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ष होते हैं वो कौन से वर्ष कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष। इस प्रकार के वर्ष जो है वो शताब्दी वर्ष कहलाएंगे, जिसके पीछे 2 जीरो आ रही है, मतलब 100 से जिसका गुणा हो रहा है। तो जब शताब्दी वर्ष होगा तो हम इसको किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। जैसे 2000 को हमने भाग दिया 400 से, तो 0 से 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा। क्या 20 4 से विभाजित है? हाँ है, तो ये हमारा क्या है? लीप ईयर है। 1600 की बात करें तो हमने 1600 की बात करें तो जब 400 से विभाजित करेंगे हम, तो 0 से 0 और इस 0 से ये 0। क्या 16 4 से विभाजित है? हाँ है, तो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। 1700 की बात करेंगे, फिर से हम 400 से भाग देंगे, 0 से 0, 0 से 0। क्या 17 4 से विभाजित है? तो 17 4 से विभाजित नहीं है, तो यह लीप ईयर नहीं होगा। तो आपको 2-4 नियम तो यहाँ पर समझ आ गए कि आपके पास कोई भी वर्ष आ जाए जो शताब्दी वर्ष नहीं है, तो आप उसको 4 से, उसके पीछे की दो संख्याओं को 4 से भाग दे के देखोगे। अगर वो नहीं जा रहा है, अगर वो नहीं जा रहा है, अगर उसका भाग 4 से नहीं जा रहा है, तो वो किस प्रकार का वर्ष होगा? साधारण वर्ष। यदि वह 4 से विभाजित हो जाता है तो वह कहलाएगा लीप वर्ष। और यदि आपके सामने शताब्दी वर्ष आ जाए जिसके पीछे डबल 0 है, तो आप किससे भाग देंगे? आपको भाग देना होगा 400 से। और अब जब 400 से भाग दोगे उनको, और आपको देखना होगा उसमें कि अगर पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो वो लीप ईयर है, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। लीप ईयर कौन से है, लीप ईयर कौन से नहीं है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं।